जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए मैं आपके साथ ये याद करूं कि अगर हम जो कर रहे हैं उसके बारे में हमको ठीक से पता नहीं है तो काम कई बार गड़बड़ हो जाता है और हमें वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है जिसके लिए हमने वो कर्म किया है। तो इसके लिए हमें परंपरा से प्राप्त ज्ञान का आधार लेते हुए एक तो ये बात समझ में आती है कि जो आत्मा है जब वो किसी प्रकार से जलाया नहीं जा सकता है, भिगोया नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, तो वो कर्म में लिप्त कैसे हो? तो कर्म से अलग है आत्मा, लेकिन फिर भी कर्म करना आवश्यक है। अगर कर्म करना छोड़ दिया, कर्म में चले गए, कर्म नहीं किया, तो उससे हमारी हानि हो सकती है, हम कर्मों के बंधन से छूटेंगे नहीं। तो इस प्रकार की बात को लेते हुए ये जो श्लोक है 16वां चौथे अध्याय का, इसमें जो भगवान ने कर्म के संबंध में स्पष्टता रखने के लिए संकेत किया है, कर्म और अकर्म को समझने के महत्व पर जोर दिया है, तो कहा है किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। तो आगे भगवान ये आश्वासन दे रहे हैं कि वो कर्म तत्व अच्छी तरह से समझा कर कहेंगे, जिससे कि अर्जुन जो है वो और हम भी अशुभ से यानी कि कर्म बंधन से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो कर्म बंधन से छूटने के लिए हम मनमाना आचरण करके नहीं छूट सकते हैं। कई बार फंस जाते हैं इसलिए क्योंकि हमने अगर एक मशीन भी आती है उसके मैनुअल को देखे बिना उसका उपयोग करते हैं तो वो चलने की बजाय हमेशा के लिए रुक भी सकती है। तो कहाँ किस वस्तु का कैसे उपयोग करना है उसको समझना तो आवश्यक होता ही है। तो मनुष्य योनि जो मिली है, ये जो देह मन संघात है, इसका प्रयोग कैसे किया जाए कि ये कर्म बंधन से छूटने वाला बने, वो बात भगवान स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक में और आने वाले श्लोकों में। और कई बार जब ठीक ठीक कार्य नहीं किया जाता है तो उसके परिणाम ऐसे होते हैं कि असुर उत्पन्न हो जाते हैं। जब आप अपने पुराणों में जाएंगे और भंडासुर जो आए थे ना, जो बंड बंड करके संबोधन शिव जी ने जिनको दिया था, वो कामदेव के भस्म से उत्पन्न भंडासुर जो थे, फिर उनका शमन करने के लिए देवी माँ का आह्वान किया गया था। तो ये सारे जो प्रसंग हैं वो सांकेतिक रूप से ऐसी शिक्षा देते हैं हमें कि कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो। तो उस संकेत को हम पकड़े प्रार्थना के साथ में, श्रद्धा के साथ में। जय जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।